Friends, welcome all of you again in lecture series of BSc part 3. Today we are going to start a new chapter and I am going to start new article from that. And first article, that is the site of phloem transport. So in this chapter, how phloem transport will be occurring in plants, that we are going to study. Let us focus on this highlighted points here. So site of phloem transport, that is the first article from last chapter. So how phloem transport is going on in plants, that we are already going to study here. So the movement of the photoassimilates, जब भी फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस होने के बाद में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसको फोटोएसिमिलेट्स कहते हैं. सो फोटोएसिमिलेट्स तैयार होके वो प्लांट की बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. तो मूवमेंट ऑफ द फोटोएसिमिलेट्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, तो प्लांट अगर बड़ा हो तो लॉन्ग डिस्टेंस पे इन जो फोटोएसिमिलेट्स है, जो फूड मॉलिक्यूल्स है, इसका मूवमेंट होता है. किसके माध्यम से होता है? तो वो फ्लोएम के माध्यम से होता है. इस मूवमेंट को कहते हैं ट्रांसलोकेशन. सो दैट इज नोन एज translocation. So we are just going to discuss that translocation. The photoassimilates translocate from site of photosynthesis to the areas of growth and storage. तो फोटोएसिमिलेट्स जो पदार्थ है फोटोसिंथेसिस के बाद में बनते हैं, तो वो पदार्थ जो है जिसको फोटोएसिमिलेट कहते हैं हम लोग, वो भेजे जाते हैं कहाँ पे? तो एरियाज ऑफ ग्रोथ एंड स्टोरेज इन्वॉल्व इन प्लांट्स. तो प्लांट का जो ग्रोथ का एरिया है, स्टोरेज का एरिया है, वहाँ पे ये भेजे जाते हैं पोटाश. द सेल्स ऑफ फ्लोएम, तो फ्लोएम के माध्यम से भेजे जाते हैं. तो फ्लोएम का स्टडी कर रहे हैं हम लोग. साइट ऑफ फ्लोएम ट्रांसपोर्ट कहा है आर्टिकल को. द सेल्स ऑफ फ्लोएम थ्रू विच फोटो एसिमिलेट्स मूव थ्रू आउट द प्लांट आर कॉल्ड सीव एलिमेंट्स. फ्लोएम में भी कौन से एलिमेंट्स है? तो सीव एलिमेंट्स है, जिसके माध्यम से ये फूड बहता है या फिर स्टोर किया जाता है, ग्रोथ रीजन के पास पहुंचाया जाता है. देन sieve elements include both highly specialized sieve tube elements and less specialized sieve cells. देखिए हम लोग फ्लोएम देख रहे थे, तो फ्लोएम किससे बनता है? तो sieve एलिमेंट से बनता है. ये बात कही पहले. sieve एलिमेंट्स किससे बनते हैं? तो हाईली स्पेशलाइज्ड sieve tube एलिमेंट्स प्लस लेस स्पेशलाइज्ड sieve cells. तो sieve cells एंड sieve tube एलिमेंट्स, इनसे आपका sieve एलिमेंट्स बनते हैं और sieve एलिमेंट्स से मिलके बनता है आपका फ्लोएम. sieve एलिमेंट्स आर ज्वाइंड एंड टू एंड विद पोर फिल्ड sieve प्लेट्स. तो एक पाइपलाइन की तरह स्ट्रक्चर होता है ये. सपोज कीजिए ऐसा, ये जुड़ गए हैं एंड टू एंड, एक का एंड दूसरे एंड के साथ, दूसरे के एंड के साथ, ऐसा एंड टू एंड ज्वाइनिंग होता है इसका. So sieve elements are joined end to end with pore filled sieve plates. दो sieve elements के बीच में एक प्लेट होगा जिसको sieve plate कहते हैं. पोरस प्लेट होता है टू मेक ए sieve tube. तो पूरा जो स्ट्रक्चर बनता है उसको कहते हैं sieve tube. In gymnosperms these sieve elements are called sieve cells. So they are less specialized. जिम्नोस्पर्म में जो sieve cells होंगी वो एक less specialized स्ट्रक्चर है. इन sieve cells देयर इज नो sieve plate. sieve cell में कहीं भी sieve plate नहीं होती है. एंड ऑल sieve एरियाज आर सिमिलर. सब sieve एरियाज सिमिलर तरीके के होते हैं. अलॉन्ग विथ sieve tube एलिमेंट्स कंपेनियन सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट. तो sieve tube एलिमेंट के साथ में कंपेनियन सेल्स भी होती है. Although their function is not well understood, they can be considered as nurse cells to sieve tube element. उनका कोई भी फंक्शन अभी तक साइंटिस्ट लोगों को पता नहीं चला है, तो उसको नर्स सेल भी हम लोग कह सकते हैं. जो नर्स की तरह काम करते हैं, उसको उसका ख्याल रखते हैं, ऐसा कह सकते हो. देर आर 3 types of companion cells and all these have dense cytoplasm and abundant mitochondria. तो बहुत सारा साइटोप्लाज्म होता है कंपेनियन सेल्स के अंदर. 3 टाइप के कंपेनियन सेल्स है, बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया भी है उसके अंदर. देखते हैं कौन से 3 टाइप के है. तो फर्स्ट वन इज द ऑर्डिनरी कंपेनियन सेल्स. सो दे हैव स्मूथ वॉल्स, उनके वॉल स्मूथ होती है. एंड फ्यू आर नो प्लाज्मोडास्मेटिक कनेक्शंस. तो एक तो प्लाज्मोडास्माटा नहीं होंगे, अगर हो गए भी तो उनका नंबर कम होगा. इफ प्लाज्मोडास्माटा आर प्रेजेंट
then cells are connected to only sieve tube elements and not to other types of cells. अगर plasmodesmata होगा फिर भी these cells are connected only sieve elements and not other types of cells. तो sieve tube elements को ही connected होगी ये cells. ऑर्डिनरी कंपेनियन सेल्स जो होगी वो sieve tube elements को ही कनेक्टेड होगी, अदर टाइप ऑफ टिश्यू को कनेक्टेड नहीं होगी. दूसरा टाइप का कंपेनियन सेल होता है ट्रांसफर सेल्स. सो दे हैव मच फोल्डेड वॉल्स, तो उनका वॉल जो है वो फोल्डेड होता है, दैट आर एडजेसेंट टू नॉन सिव सेल्स. तो इनका वॉल जो है वो नॉन सिव सेल्स को भी ज्वाइन होता है. एंड अलाउ लार्जर एरियाज फॉर ट्रांसफर, तो ज़्यादा तौर पे ट्रांसफ़र हो जाएगा इससे. तीसरा टाइप होता है इंटरमीडियरी सेल्स. दे हैव स्मूथ वॉल्स एंड न्यूमरस प्लास्मोडेस्माटा कनेक्टिंग देम टू अदर सेल्स. तो अदर टाइप की सेल को कनेक्टेड होती है ये, तो स्मूथ वॉल्स होती है, न्यूमरस प्लास्मोडेस्माटा यानी कि ज़्यादा तौर पे प्लास्मोडेस्माटिक कनेक्शंस होगी that connect to other type of cells. Transfer cells transfer sugars from apoplast to symplast of sieve elements. No? Apoplastic movements to the symplastic movement ऐसा होगा. And companion cells in the source. So source का पुनर्भरण होता है या फिर source fill up किया जाता है. On the other hand, intermediary cells function in symplastic transport of sugars from mesophyll cells to sieve elements in plants. तो mesophyll cell से sieve elements में ये जो फूड होगा वो ट्रांसफ़र होगा. तो ये इनका छोटा सा फंक्शन था. 3 टाइप की सेल्स थी. An organ or tissue that produces more photoassimilates or assimilates than it requires for its own metabolism and growth is a source. तो जो मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ के लिए लगता है उससे भी ज़्यादा अगर एक्यूमुलेशन होता है या फिर प्रोडक्शन होता है तो उस ऑर्गन को, टिश्यू को सोर्स कहते हैं. मैच्योर लीव्स, बीट एंड कैरेट रूट्स, कटिलिडॉन्स एंड एंडोस्पर्म सेल्स ऑफ सीड्स एंड आर सोर्सेस. दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ सोर्सेस. ऑन द अदर हैंड, an organ or tissue that imports photoassimilates is a sin. जो import करता है photoassimilate को, जो food molecules है उसको, any growing or storing or metabolizing tissue or organs, roots, developing fruits, etc. तो जहाँ पे ये food molecule यूटिलाइज किए जाते हैं उस एरियाज को हम सिंक कहते हैं. तो ये था सिंक के बारे में. आगे है फ्लोएम लोडिंग एंड अनलोडिंग. तो ये फ्लोएम लोडिंग अनलोडिंग जो है वो हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे. तो अभी तक शुक्रिया, आगे के लेक्चर में देखते हैं बाकी का.